नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुकेश सहनी अब नहीं रहेंगे एनडीए का हिस्सा। मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद ने कहा 20 तारीख से पहले हो जाएगा फैसला। 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत आने पर भाजपाइयों ने निकाला विजय जुलूस। दिल्ली के बाद अब पंजाब फतह करने पर आम आदमी पार्टी में जबरदस्त खुशी। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल मनाया जश्न। और अंक घोटाले में 15 सालों से फरार चल रहा विश्वविद्यालय कर्मी गिरफ्तार। अधिकारियों को चकमा देकर विश्वविद्यालय में ही कर रहा था काम। बीएचएमएस के 302 छात्रों के हुए नंबर घोटाला में फरार चल रहे नामजद आरोपित अमरेश कुमार को 15 साल बाद मुजफ्फरपुर के विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह विश्वविद्यालय से रिटायर्ड होने के बावजूद अवैध तरीके से वित्त विभाग में काम कर रहा था। डीएसपी रामनरेश पासवान ने अमरेश कुमार से पूछताछ करने के बाद उसे गुरुवार की दोपहर कोर्ट में प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रिजल्ट सबका रिजल्ट किसी का पेंडिंग नहीं था। हम लोग खाली कॉपी हम ले गए थे मूल्यांकन के लिए, कॉपी दे के आए। मेरा यही नंबर में छेड़छाड़ करो। नंबर हमको लोग देखते हैं, नंबर तो कोई टीचर देखता है, हम लोग तो देखते नहीं है। नहीं तो वहाँ हम उसको मेरा जब हम कॉपी लेके गए उसके बाद ही मेरा ट्रांसफर हो गया, इसलिए वहाँ काम करने का सवाल ही नहीं है मेरा। 2007 का मामला है। 21 में काम तो अभी कर रहे हैं, एंगेजमेंट में है, न्यू एंगेजमेंट में। गुरुवार को भाजपा की प्रचंड जीत पर जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय से विजय जुलूस निकाली गई, जो कार्यालय से निकलकर कंपनी बाग रोड होते हुए टावर चौक तक पहुंची। पूरे रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए होली और दिवाली एक साथ मनाई। इस दौरान सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की धुन पर जमकर जश्न मनाया। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा को मिली सफलता पर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता पर खुशी जताई। सांसद ने कहा कि चुनाव परिणाम केंद्र और इन राज्यों में हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की जनता ने हमारे गठबंधन को पुनः मौका देकर हमारा हौसला बढ़ाया है और पहले से दोगुने उत्साह के साथ अब इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जय घोष वाक्य पर चलते हुए गठबंधन की नई सरकारें इन प्रदेशों में विकास का काम करेंगी। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जनता ने हमें उम्मीद से बढ़कर सहयोग किया है और इस सहयोग के लिए गठबंधन के तमाम दल आभारी हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और भाजपा ने सफलतापूर्वक सरकार चलाने का इतिहास रचा है। इन राज्यों की जनता के साथ ही जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को भी जाता है, जिसके अथक परिश्रम से यह सब संभव हो सका। के लिए तैयारी हो गया। 4 जगह इतनी बड़ी बहुमत मिली बीजेपी को। यह राष्ट्र के लिए गौरवशाली दिन है और सारे ये भारतवर्ष के लोग जश्न मना रहे हैं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर के मोदी को आत्मसात करके इतनी बड़ी जीत दिया है। और हम समझते हैं कि राष्ट्र में मोदी के टक्कर का कोई नेता अभी नहीं है। मोदी का आह्वान पूरा राष्ट्र कर रहा है और यूक्रेन और रूस का युद्ध ने इस चीज़ को बता दिया कि मोदी ही सब चीज़ के मास्टर थे और उनके कहने पर युद्ध विराम भी हुआ, हमारे लड़के भी वहाँ से सुरक्षित निकले। यह मामूली बात नहीं है। विश्व गुरु बनने की जो कामना भारतवर्ष की है वह मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा।
पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। सभी लोग का कहना था कि प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, सभी का आंकड़ा फेल हो गया। 4 स्टेट में हमारी सरकार बहुमत के साथ बन रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का है कि आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई इफेक्ट नहीं रहा, सारे मोर्चे पर विपक्ष खेल रहा है। आज जश्न का माहौल है, अब वो अपना सोचे। किसी के लिए खड्डा अगर खोदिएगा तो उसमें अपने गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या बिहार में फर्क पड़ेगा इस पर? देखिए, अरे अब वो गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 20 तारीख से पहले फैसला हो जाएगा। जय श्री राम। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर मुजफ्फरपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आमगोला स्थित पार्टी कार्यालय से विजय जुलूस निकाला और पूरे शहर का भ्रमण किया। ढोल नगारों की धुन पर आप कार्यकर्ताओं ने जयकर नाचते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली से पहले ही होली खेली। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पंजाब की जीत को केजरीवाल मॉडल की जीत बताया। परिभाषा बदलने आई है, उसी कड़ी में दिल्ली के बाद पंजाब में हम लोगों ने पांव रखा है और वहाँ की जनता इतना तेज है, वो समझती है कि विकास को आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। बाकी पार्टियों से वहाँ की जनता की भरोसा उठ चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहाँ की जनता जिताई है। सबसे पहले हम वहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और उसके बाद अब हम लोगों में बिहार की बारी है। इससे पहले गुजरात में उसका बिहार की बारी है। सब इस जीत से हम लोगों को अपार खुशी मिल रही है। खुशी का सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब और गोवा में जीत के साथ ही यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में अंकित हो गई है। चंद पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो राजनीति की नई परिभाषा गढ़ती है, इसमें नए प्रतिमान स्थापित होते हैं और नए प्रतिरूप स्थापित होते हैं। की रुझान राजनीति में देखने में आ रही है। सारे लोग ये जान चुके हैं कि गाय गोबर से और अलगाववादी नीति से राजनीति नहीं चलेगी। नई राजनीति के विकल्प लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच आ चुकी है और लोगों का रुझान सभी लोगों के बीच में आ गया है। एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी अब विकल्प के रूप में आकर पूरे देश में एकदम नया विकल्प देगी और इसी तरीके से प्रचंड बहुमत से लोग इसे अपना रहे हैं। कुढ़नी रजला पंचायत के विष्णुपुर गांव में भीषण आग लगने से 10 से 12 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। बताया गया कि खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते बिंसर महतो, गणेश महतो और पलटन महतो के 5 पुत्रों समेत कईयों का घर जलकर राख हो गया। जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 दर्जन परिवारों का आशियाना उजड़ गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक तो सब कुछ स्वाहा हो चुका था। पीड़ित परिवारों ने जल्द से जल्द राहत प्रदान करने की मांग जिला प्रशासन से की है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के तहत अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। महिला समिति की मांग है कि जिस तरह पंचायती राज में सरकार ने आरक्षण के तहत महिलाओं को मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड समिति की सीट आरक्षित की है, उसी तरह सरकार विधानसभा और लोकसभा में भी 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करे। साथ ही महिला समिति ने पटना के बालिका गृह का मामला उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद महिलाओं को लगा था कि इस तरह का घिनौना कार्य दोबारा नहीं होगा, लेकिन कुछ ही वर्षों में फिर से शेल्टर होम कांड दोबारा दोहरा दिया गया। सरकार से मांग है कि शेल्टर होम के बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दे ताकि आगे फिर से ऐसा कुकृत्य दोहराया नहीं जा सके। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन 8 मार्च को हम लोग जो है सो सकरा में कुछ खास कार्यक्रम था महिला समिति का, उसमें इन्वॉल्व थे। तो हमारी महिला समिति में जो है पखवाड़ा भी हम लोग मनाते हैं। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पखवाड़ा के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पखवाड़ा मनाने के दरमियान में हम सरकार से मांग करते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, वो पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो। दूसरी चीज़ है कि ये सरकार
गैस का दाम जो इतने बढ़ाती चली जा रही है, जो गैस का दाम जो है से कम करे, चूँकि आज गैस पर निर्भर बना करके महिलाओं को और गैस का दाम बढ़ा दिया गया है। बहुत परिवार में जलावन नहीं है, गैस भराने की बात तो दूर है, जलावन नहीं है जो खाना बना करके बच्चों को खिलावे। तो हमारी मांग है, आक्रोशपूर्ण मांग है हमारी कि गैस का जो है दाम उसको कमाया जाए। पेट्रोल डीजल का दाम जो इतना बढ़ता चला जा रहा है, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तमाम वस्तुओं का दाम जो है से बढ़ रहा है। आज मध्यम वर्गीय, मजदूर वर्गीय लोग ज़रूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही सब मांग हमारा है। और पटना गाय घाट में शेल्टर होम में जो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, अरे मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम में हुआ था, गुरुवार को आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन में भामाशाह जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार साहू की अध्यक्षता में 13 मार्च को आयोजित पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक के पश्चात मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार साहू ने बताया कि आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी कार्यक्रम के तहत यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में गरीबों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ जमीनी स्तर पर कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आधी हिस्सेदारी के तहत जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में आधी आबादी जीत कर आई है, उसमें 13/3/2022 को अभिनंदन समारोह रखे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। के बीच में जाकर ग्राम निर्माण और ग्राम सभा से लेकर कैसे विधानसभा और लोकसभा तक के सशक्त किया जा सकता है, उस जागरूकता के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। भामाशाह जन जागृति मंच के तहत यह अभिनंदन समारोह हम लोग उन लोगों को, जिन लोगों ने पहली बार जीत कर आए हैं और समाज में अपने काम के प्रति जाने जाएंगे, कैसे उनको प्रतिष्ठा के साथ अपनी विचार को वो रखेंगे, किन किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा, इन सारी बातों को लेकर जन जागरूकता के साथ हम लोग गांव-गांव तक जाकर उनको मदद भी करेंगे। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर गुरुवार को ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में किडनी रोग से बचाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि जागरूकता से किडनी की बीमारी से बचाव संभव है। सही समय पर किडनी की बीमारी का पता चलने पर बचाव किया जा सकता है। लोगों में इस बीमारी के प्रति ज्यादा जागरूकता की बेहद जरूरत है। उन्होंने एक अध्ययन के आधार पर कहा कि 10 में से 7 लोग इस बीमारी से अनजान होते हैं। किडनी के खराब होने से शरीर में बीमारी बढ़ जाती है और व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हालांकि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में खतरा ज़्यादा होता है। हर वर्ष लाखों महिलाएं भी इसकी चपेट में आकर जान गंवा देती है। आधुनिक जीवन शैली से खान पान और दिनचर्या में हुए बदलाव के कारण दुनिया भर में इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी है। तो आज 10 मार्च है और इस साल इसी दिन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का वर्ल्ड किडनी डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। और हम लोग को किडनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस सबके के पास पहुंचाना है। और हम लोग को ये भी शेयर करना है कि हम लोग किडनी के को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी जो किडनी के जिनको बीमारी डायग्नोस्ड हो गई है तो उनको क्या क्या उपाय करें कि ताकि उनका फर्दर डैमेज ना हो सके। तो जनरली क्या है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है या जनरल पॉपुलेशन है, उनको तो चाहिए कि पानी खूब पिएँ, नमक का मात्रा कम रखें, प्रोटीन युक्त सामान का सेवन कम करें, या साथ ही साथ है कि ओवरडोज में कोई मेडिकेशन नहीं ले, पेन किलर का अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म तक पेन किलर का अवॉइड करें। और जब इस तरह का लगे कि कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, किडनी बीमारी के लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर का फूलना हो सकता है, पेशाब में कमी हो सकता है, पेशाब में खून आना हो सकता है, या पेशाब रुक कर आना हो सकता है, भूख नहीं लगना, उल्टी उबकाई होना, अगर इस तरह का सिम्टम्स कोई रिस्क पॉपुलेशन में अगर डेवलप करता है तो उनको किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राय लेना चाहिए, उनका अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि उनके किडनी में खराबी है, जांच में इवैल्यूएशन में मालूम चलता है,
तो आज के टाइम में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो उनको किडनी के फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं। पहले ये था कि हम लोग कुछ सिलेक्टेड दवाई थी, जैसे टेलमिसार्टन, येलोसार्टन, ये सब दवाइयाँ थी। लेकिन आज के टाइम में कुछ नया मॉलिक्यूल आए हुए हैं, रिसर्च में मालूम चला है, जैसे डापाग्लाइफ्लोजिन, SGLT2 इनहिबिटर बोलते हैं। ये बेसिकली मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए खोज हुआ था, लेकिन आज के टाइम में वो किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। देखिए, जागरूकता तो है, लेकिन किडनी डिजीज़ जो है एक स्लो बीमारी होती है। किडनी का जो फंक्शन का डिटेरियोरेशन होता है वो अक्सर स्लो होता है, तो इस वजह से कोई सडन सिम्टम्स ना आने की वजह से मरीज़ों को कई बार समझ में भी नहीं आता कि उनको बीमारी डेवलप कर रही है। तो जैसा डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मेडिकल कॉजेज़ हैं किडनी के बीमारी के, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि भाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का जो है वो कंट्रोल करना चाहिए जिन मरीज़ों को ये बीमारी है या अंडरलाइंग कई बार अनडाइग्नोज्ड रह जाते हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो ये तो हो गया मेडिकल कॉजेज़। उसके अलावा कई बार पेशाब के फ़्लो में, यूरिनरी ट्रैक्ट के पेशाब के फ़्लो में, मतलब किडनी से लेकर के मूत्र नलिका तक, यूरेथ्रा तक पेशाब के फ़्लो में अगर कोई रुकावट आती है तो किडनी के ऊपर ज़ोर पड़ता है और उसके फंक्शन में बहुत ही तेज़ गति से जो है कमी आने लग जाती है किडनी के फंक्शन में। तो हमारा जो यूरोलॉजी विभाग है, मैं डॉक्टर अभिमन्यु यहाँ यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारा विभाग किडनी और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी से संबंधित होता है। और किडनी के डिजीज़ के मरीजों में हमारा सबसे पहला ध्यान ये होता है कि कोई रिवर्सिबल फैक्टर है जिसको कि रिवर्स करके उसकी किडनी को बचाया जा सके या उसके फंक्शन में सुधार किया जा सके। तो यंग एज में तो स्टोन डिजीज़ जो है किडनी से लेकर के यूरिनरी जो पाइप होती है जिसको यूरेटर कहा जाता है, उसमें स्टोन फंसे होने से या दोनों तरफ किसी मरीज़ को अगर स्टोन है तो दोनों उसमें बहुत जल्दी डिटेरियोरेशन देखा गया है। साथ ही साथ फिर यंग एज में स्ट्रक्चर यूरिथ्रा की प्रॉब्लम देखी गई, यानी कि पेशाब का रास्ता जो है नीचे मूत्र मार्ग अगर सिकुड़न है तो ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ता है, लंबे समय तक इस प्रकार से अगर करना पड़ता है तो उससे भी अल्टीमेटली देखा गया है कि किडनी फंक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। गुरुवार को CTET दिसंबर 2021 का रिजल्ट निकला, जिसमें 0 माइल स्थित उत्कर्ष क्लासेस के 450 छात्र छात्राओं में से 420 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। उत्कर्ष क्लासेस के निर्देशक अशोक कुमार और भोगेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 92% छात्र छात्राओं ने इस बार रिजल्ट क्लियर किया है, जिसमें शुभांगी सरगम ने 129 अंक लाकर उत्कर्ष क्लासेस में टॉप किया है। वहीं रतन प्रिया ने 116, सबनम कुमारी और अलीशा कुमारी ने 113, वीना कुमारी और रंजना कुमारी ने 106 अंक लाकर संस्थान का नाम रोशन किया है। वहीं छात्रों की बात की जाए तो सूरज कुमार ने 109 अंक, गुड्डू कुमार ने 107 अंक, विकास रमन 103 अंक, पिंटू पटेल ने 101 अंक और अनिल कुमार ने 100 अंक लाकर संस्थान का नाम रोशन किया है। वहीं सफल छात्र छात्राओं ने संस्थान के द्वारा लॉकडाउन में भी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर संस्थान के निर्देशक मंडल को धन्यवाद दिया। इस दौरान सफल छात्र छात्राओं को उत्कर्ष क्लासेस की ओर से मुंह मीठा कराया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मैं तो कभी बाकी जगहों पे नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा यह फर्स्ट प्रयास था, इसलिए मैं यहीं पे आई और मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण मैं इस फर्स्ट प्रयास में ही अच्छा स्कोर कर पाई और अपने सफल हो पाई इस एग्ज़ाम में। और इसका श्रेय मैं अपने उत्कर्ष क्लास को देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के दोनों सर ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। और जी, मैं संस्थान को काफ़ी वक्त से जान रही हूँ, क्योंकि मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तो जब मैंने अपने DLED की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद मुझे पता चला कि प्रिपरेशन के लिए नज़दीक में कोई जगह है जहाँ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह मैं यहाँ पे आई। कितना अंक गेन की है सीटेट की परीक्षाओं में? जी, ये मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने इसमें 129 स्कोर किया है। और जी, कितना आप इस संस्था को श्रेय देना चाहेंगे? किस प्रकार से टीचर यहाँ के आप लोगों को पढ़ाते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर, मार्गदर्शन के लिहाज से ये जगह मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इस कोचिंग के दोनों सर, अशोक सर और भोगेंद्र सर को ही सारा श्रेय दूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। सारे चीज़ों पे सर ने ही मुझे बताया, दोनों सर ने, कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और जैसे सर लोग बताए वैसे ही मैं बस पढ़ी हूँ। कि इस क्लास में मैं 1 महीना में तैयारी कर और अशोक सर और भोगेंद्र सर के माध्यम से 101 नंबर प्राप्त किया हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार पटेल है और इस क्लास में आने के बाद नोट से ज़्यादा जो है क्लास की बातों पर ध्यान दें,
सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी दोनों यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों का देखिए यहाँ सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी इसमें इस एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादा ही मायने लगता है और ग्रुप स्टडी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संस्था के बारे में, उत्कर्ष क्लास के बारे में आपके चैनल के द्वारा ही हमको जानकारी मिली पिछले साल, तो हमने निश्चय और तय कर लिया उसी दिन कि हम भी 0 माइल में उत्कर्ष क्लास ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरा जो हाँ बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आज ये खुशी का माहौल देख रहे हैं, ये सच में एक भावी शिक्षक हैं जो उत्कर्ष क्लास में आने के बाद ये बच्चे अपने आप को जिस समय आए तो एक शिक्षक के दौर में होंगे ये विश्वास नहीं था, लेकिन आज संस्था ने इन्हें भावी शिक्षक यानी कि भविष्य के ये भविष्य निर्माता बन गए हैं। जो हमारे राष्ट्र के निर्माता में एक शिक्षक का योगदान है, ये हमारे समाज के सफल नागरिक बनाने के लिए तो इस शिक्षक के रूप में आज से ये उत्तीर्ण हो गए हैं, कार्य करेंगे। मैं निदेशक अशोक कुमार, उत्कर्ष क्लासेस से। इस बार सीटेट दिसंबर 2021 की परीक्षाओं में लगभग 450 विद्यार्थियों ने शामिल हुआ, जिसमें लगभग 92% छात्रों ने सफलता अर्जित की है। बड़े खुशी हर्ष हो रही है, छात्र आकर के लगातार मिठाई ला रहे हैं। इसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि बच्चे यहाँ से मैक्सिमम स्कोर गेन किए। गुरुवार को पूर्व मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में महेश भगत बनवारी इंटर महाविद्यालय का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। MBBL कॉलेज में स्थापित स्वर्गीय महेश भगत बनवारी लाल की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि बनवारी बाबू का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, समाज सेवा के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो किया है वह एक मिसाल है, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भाव के रूप में जाना जाता था। वैश्य समाज के उन महान पूर्वजों के चरणों में कलवद नमन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक जीती जागती मिसाल महेश भगत बनवारी लाल इंटर महाविद्यालय आपके सामने है। एक छोटे से उस कमरे से शुरू हुआ और आज बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे खानदान के चश्मो चिराग को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन पूर्वजों की ख्याति, उनकी कीर्ति को आज ये लोग 4 चांद लगा रहे हैं। कोई शब्द नहीं हो सकता है कि आज के समय में इस तरीके से 3.5 बीघा जमीन दान करके और एक शिक्षा की जगत में अलख जगा के उन गरीब बच्चों को जो झोपड़ी से उठ के शिक्षा ग्रहण करके अपने परिवार का भरण पोषण। आज की कार्यक्रम जो है हमारे पूर्वजों द्वारा जो कॉलेज 3.5 बीघा भूमि दान दी गई थी, उसी का आज स्थापना दिवस है, 42वां स्थापना दिवस। उसी के मद्देनज़र यह कार्यक्रम हो रही है, जिसमें शहर के हमारे जो भी स्वजाति बंधु हैं या और लोग भी, ये सब लोग को बुलाया गया है और एक कार्यक्रम, विधिवत कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। ये जो आप खड़े हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का हम लोगों ने अगले साल उद्घाटन किया था। अब किस साल इसके ऊपर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हम लोगों ने किया है और उसी का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। उसमें हमें शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब लोग पधारे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।